जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं राजिंदर फौजी जम्मू से। मेरे दोस्तों, मेरे फौजी भाइयों, मैं डे वन से ही फाइट कर रहा हूँ। जो अग्निपथ स्कीम हमारे ऊपर थोपा गया है, आप लोग सब जानते ही हैं। हम लोग जो फ़ौज में जाते हैं वो 99% किसानों के बच्चे हैं, जवानों के बच्चे हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बच्चा फ़ौज में नहीं जाता, किसी लीडर का बच्चा फ़ौज में नहीं जाता, क्योंकि फ़ौज में जाने से पहले ये पक्का निश्चय है कि गोली छाती के ऊपर खानी पड़ेगी। बच के आने की आस बहुत कम होती है, लेकिन यही सोच के जाते हैं कि हम अपने देश के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे। पर दोस्तों, हमारे ऊपर इतना प्रहार, इतना गहरा प्रहार किया है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। मौजूदा सरकार ये पहले ही कई सालों से सोच रही थी कि हम इनकी पेंशन को कैसे इथोड़ा मारें, हम इनकी पेंशन को कौन सी कैंची से काटें जिसका कोई भी इलाज ना हो। ये बहुत दिनों से सोच रहे थे। ये 2014 से प्लानिंग थी इनकी बीजेपी की। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, ना मेरे को किसी पार्टी से जाने से मतलब है, ना ही मैं जाऊँगा। जो हमारी आर्मी के अगेंस्ट ऐसे प्रहार करेगा, हम उसको पक्का दो हाथ करेंगे, उनसे दो हाथ करेंगे। सबसे ज़्यादा कसूरबाज है जनरल नरवाणे, क्योंकि उनको सीडीएस बनने की लालसा थी। उसने सोचा कि अगर मैं फ़ौज को ये स्कीम दूंगा तो हो सकता है मैं सीडीएस बन जाऊं। लेकिन उसने ये स्कीम दी फ़ौज को, अभी झूठ बोलता है कि मैंने 75% रिटेन बताया था और 25% को बाहर निकालने के लिए बताया था। अभी झूठ बोलता है। क्या बोलता है कि मैंने ये राय दी थी कि अग्निपथ स्कीम 4 साल के लिए निकालो, 75% रिटेन करो, 25% को बाहर का रास्ता दिखाओ। बोलता है कि गवर्नमेंट ने उल्टा कर दिया कि 25% रखो, 75% को बाहर का रास्ता दिखाओ। झूठ बोलता है। इसने एडवाइस दिया था डिफेंस मिनिस्ट्री को। डिफेंस मिनिस्ट्री को एबीडीसी का पता नहीं है फौज के बारे में, एबीसीडी का पता नहीं है डिफेंस मिनिस्ट्री को फौज के बारे में क्या होता है, कितनी तकलीफ़ें होती हैं फौज के अंदर, फौज कैसे कैसे स्ट्रगल कर रही है 24 घंटे। बाकी सर्विस जो होती है सिविल सर्विस 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसमें में मस्ती मारते हैं, 6 घंटे काम करके घर आ जाते हैं। फौज 24 आवर्स 7 वीक, 7 डेज ऑफ द वीक काम करना पड़ता है। 24 आवर्स, बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं है। इसलिए वो इतने कोई बुज़दिल नहीं थे, बेदिमाग के नहीं थे जिन्होंने 15 साल सर्विस किया था फौज की।
15 साल के बाद इनको पेंशन भेजो। फौज खोखला कर देती है, इतनी हार्ड है उधर, इतनी हार्ड एक्सरसाइज है। ग्लेशियर में सांस लेना मुश्किल होता है जहाँ फौज दुश्मनों के साथ लड़ती है। मैंने ग्लेशियर देखा है भाई, मैंने काक्सर, कारगिल, लेह लद्दाख, बेस कैंप, ग्लेशियर सब देखा है। मुझे पता क्या प्रॉब्लम होती है। और अभी भी इधर मैं जम्मू कश्मीर बॉर्डर का रहने वाला हूँ, मुझे पता है इधर क्या परेशानी है। कोई पता नहीं है कब हमारे ऊपर दुश्मन देश के गोले आ जाएंगे। हमारे घरों में आके गिरे हैं। मेरी तहसील बसनाथ जितना भी बॉर्डर एरिया है उधर घरों में आके गोले गिरे हैं दुश्मन के, हमने तब भी सहन किया है। मैं समस्त बीजेपी के लीडरों को बताना चाहता हूँ, कोई भाई इस स्कीम को गलती से ले लिया आपने, गलती से इसको रेज कर दिया है, अब वापस ले लो इसको। वापस लेने में क्या तकलीफ़ है? आपने यही बोलना कि ये बेटर नहीं लगी हमारे को, क्योंकि CDS नरवाणे ने बनना था। नरवाणे को लालच था कि मैं CDS बनूंगा, अभी उसको बाहर निकाल दिया, कोई CDS नहीं बनाया। अभी वो किताबें लिख रहा है, कभी कुछ लिख रहा है, कभी कुछ बता रहा है। अरे तेरा ही तो बेड़ा गर्क गया है यार, तूने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है फौज का। मैं सल्यूट करता हूँ GD बख्शी साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी साहब को, और लेफ्टिनेंट जनरल दयाल साहब को, दयाल साहब को जो हमारे लिए लड़ रहे हैं कि फ़ौज की अग्निपथ स्कीम योजना बहुत ख़तरनाक है। ये हमारे देश को कमज़ोर करने वाली योजना है। मैं बता रहा हूँ कि आप समय रहते इसके ऊपर कंट्रोल कर लो, क्योंकि फ़ौज में जो ऑन सर्विस है वो तो बोल नहीं सकते, वो तो आपको उनको लेसन ही बीच में ऐसे चमचे देते हैं कि आप बोलना ठीक है। चाहे आप रिक्रूटों को उधर पूछोगे ना तो उधर लेसन जो चमचे होते हैं ना, जैसे चमचे हो गया सूबेदार मेजर उधर ऑन सर्विस हो गया, BHM हो गया ऑन सर्विस, उन चमचों को सिखाया जाता है कि रिक्रूटों को ऐसे बोलना कि बोलेंगे कोई भी अगर बाहर का कोई इनका व्यू लेने आता है तो बोलना कि इनको बोलना कि अग्निपथ स्कीम बहुत अच्छी है। बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक स्कीम है। हमारे फ़ौज की बैकबोन को कमज़ोर करने वाली है, हमारी बैकबोन तोड़ने वाली है। जनरल नरवाणे, तूने बेड़ा गर्क किया फ़ौज का। तो लालच में आया था ना कि तेरे को CDS बनाएंगे तो तब मैं इनको ये स्कीम दे दूँगा। ये तो पहले ही देख रहे थे, बीजेपी के बड़े बड़े जो डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे हुए पहले ही देख रहे थे कहाँ से आए, मैं इसको कैच करूँ और फ़ौज के ऊपर थोप दूँ। क्योंकि फ़ौज के ऊपर ये पहले ही सोच रहे थे 13-14 साल से कि इनकी पेंशन के ऊपर कहाँ से कैंची लगाई जाए। इनको चांस मिल गया, इन्होंने आव ना देखा ताव ना देखा, फटोफट पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने लॉ पास कर दिया, क्योंकि इनकी बहुमत की सरकार थी। तो मैं समस्त जनता से हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक ये स्कीम ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन आपने बीजेपी को वोट देना बंद करो, मेरी आपसे यही निवेदन। आप कहीं भी दे दो, मैं नहीं बोलता किसको देना, जिसमें मन करता आपको दे दो, लेकिन बीजेपी को इस बार वोट मत दो। जय हिंद, धन्यवाद।